नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां कह सकते हैं कि कहानियां हकीकत बन गईं। जी। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जी। एक ऐसा मंदिर जहां अरबों का खजाना तो मिला, लेकिन साथ ही कुछ रहस्य आज भी दरवाजों के पीछे बंद है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर इस मंदिर के धन और वो जो अनसुलझे रहस्य हैं, उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, और शुरुआत इसके इतिहास से करनी चाहिए। जी। काफी पुराना मंदिर है ये, माना जाता है कि शायद 8वीं सदी के आसपास इसकी स्थापना हुई होगी। 8वीं सदी। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। जी हाँ। भगवान विष्णु का एक बहुत ही खास रूप है यहाँ, अनंत शयनम मुद्रा। मतलब वो शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, और इसी से शहर का नाम भी पड़ा तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। अच्छा। और जो आज हम इसका भव्य रूप देखते हैं, वो सुनने में आया है कि 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। हाँ, बिल्कुल। महाराजा मार्तंड वर्मा का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने न सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि एक बहुत ही, क्या कहते हैं, अहम कदम उठाया। वो क्या? उन्होंने अपना पूरा राज्य ही भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और खुद को उनका सेवक पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। पद्मनाभ दास मतलब भगवान का दास। ये सिर्फ भक्ति थी या शायद कोई राजनीतिक रणनीति भी, राज्य को एक तरह से दैवीय सुरक्षा देना? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। खुद को पद्मनाभ दास का कहना उनकी सत्ता को एक दैवीय स्वीकृति देता था। त्रावणकोर के राजा भगवान के प्रतिनिधि की तरह शासन करते थे। तो इससे प्रजा में आस्था भी बढ़ी होगी, और शायद राज्य की संपत्ति भी मंदिर से जुड़ गई। हाँ, बिल्कुल। ये एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का विश्वास और समर्पण है, जो इस मंदिर में मतलब जमा होता गया। और शायद इसी समर्पण का नतीजा था जो 2011 में दुनिया ने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो तहखाने खोले गए। जी हाँ, 2011 की घटना, जब तहखाने या वॉल्ट्स खोले गए। कुल 6 वॉल्ट्स की पहचान हुई थी, ए से एफ तक। और उनमें जो मिला वो तो मतलब होश उड़ाने वाला था। आंकड़े कुछ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के थे। हाँ, अनुमान तो यही था, शायद उससे भी ज्यादा। अकूत संपत्ति, सोने की ईंटें, सोने की मूर्तियां जो शायद इंसान के कद की थी, बेशकीमती हीरे, रत्न, प्राचीन आभूषण, सोने के बर्तन, रोमन सिक्के, नेपोलियन के जमाने के सिक्के, मतलब सदियों का खजाना। इतना सब ये कहाँ से आया होगा? मतलब इतना सोना, इतने रत्न? जैसा कि आपने कहा, ये सदियों से जमा हुआ चढ़ावा है, राजाओं का दान है, दूसरे राज्यों से मिली भेंट हो सकती है। त्रावणकोर राज्य काफी समृद्ध था और मंदिर उसका केंद्र था, तो जाहिर है संपत्ति जमा होती गई। पर सारे तहखाने नहीं खुले गए हैं ना? एक अभी भी बंद है, वॉल्ट बी। हाँ, यही सबसे बड़ा रहस्य है। वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ तो खोले गए, लेकिन वॉल्ट बी आज तक बंद है। और इसके बारे में कई कहानियां हैं। सुना है दरवाजे पर सांप बने हैं और इसे किसी मंत्र से बंद किया गया है। जी, मान्यता तो यही है। वॉल्ट बी के बाहरी दरवाजे पर, जो शायद लकड़ी का है, 2 बड़े नागों की आकृतियां बनी हैं, और कहा जाता है कि इसे किसी चाबी से नहीं, बल्कि नाग बंधन या नाग पाशम जैसे शक्तिशाली मंत्रों से बंद किया गया है। नाग बंधन? मतलब इसे खोला कैसे जा सकता है फिर? किंवदंतियों के अनुसार इसे सिर्फ कोई पहुंचे हुए सिद्ध योगी ही खोल सकते हैं, वो भी गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके। आम तरीकों से खोलने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? मतलब क्या मान्यता है, क्या हो सकता है? ऐसी मान्यता है कि अगर इसे जबरदस्ती या गलत तरीके से खोला गया तो कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है, कोई आपदा आ सकती है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद इसमें सिर्फ दौलत ना हो, बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति या ऊर्जा बंद हो। बाप रे! तो इसी डर से या आस्था के सम्मान में इसे खोला नहीं गया? हाँ, इन्हीं मान्यताओं, आस्था और अज्ञात के डर को देखते हुए अभी तक इसे खोलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ये भारत के बड़े धार्मिक रहस्यों में से एक बन गया है। बिल्कुल, इतनी दौलत, इतना रहस्य, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ खजाने की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी यहाँ रोज पूजा होती है, पूरी श्रद्धा के साथ। त्रावणकोर का पूर्व राज परिवार आज भी मंदिर की सेवा से जुड़ा हुआ है। और लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। जी हाँ, लाखों लोग हर साल सिर्फ भगवान पद्मनाभ के दर्शन करने आते हैं। उनके लिए ये आस्था और शांति की जगह है। ये दिखाता है कि विश्वास की ताकत वो भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर इतिहास, दौलत, रहस्य और गहरी आस्था का एक अनूठा संगम है।
भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक और शायद सबसे रहस्यमयी भी। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना। जो जानकारी और मान्यताएं हैं उनके आधार पर सोचें तो आखिर उस बंद दरवाजे वॉल्ट बी के पीछे सच में क्या हो सकता है? क्या वो कल्पना से भी परे का खजाना है, या कोई दिव्य शक्ति, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में मिले, या शायद ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहे।